नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं जैसा कि हमारे साथ हैं रोहतास गुप्ता जी और बड़े ही संघर्षवान व्यक्ति हैं, कभी हार नहीं मानने वाले। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा और अब दिल्ली में एक न जाने कौन सा फूल खिलाने जा रहे हैं। जानना चाहेंगे कि इनकी रणनीति क्या कुछ है दिल्ली के अंदर। जी सर, आपका एमबी लाइव में स्वागत है गुप्ता जी। धन्यवाद। तो क्या कुछ कहेंगे आप अपनी जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए? देखिए, जितने भी दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, सबने दिल्ली का शोषण किया है और जब दिल्ली में इलेक्शन की बारी आती है तो बड़े बड़े राजनीतिक दल अपने गठबंधन को भूल जाते हैं और सिकंदर बनकर कहते हैं कि संपूर्ण दिल्ली के अंदर केवल एक छत्र राज हमारा ही चलेगा। तो हम थोड़ा आपको रोकेंगे, बीच में ये जानना चाहेंगे, हम जनता जानना चाह रही है कि आप किस पार्टी से निकल कर आ रहे हैं, किस पार्टी से आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, अभी तक मैंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरी जो विचारधारा है वो राष्ट्र के प्रति है कि मेरा राष्ट्र तरक्की करे। राष्ट्र तरक्की तब करेगा जब दिल्ली वैभवशाली होगी, ऐश्वर्यवान बनेगी। तो ये हमें वर्ष 2025 में अवसर मिला है जी। तो निश्चित तौर पर हमने उसके लिए अन्ना गठबंधन का विकल्प के तौर पर तैयार किया और अब हमारी जो अन्ना गठबंधन है उससे हमारे काफी सीटों पर प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रहे हैं और जिनकी सूची देर शाम तक हमारे पास आ जाएगी। अन्ना जो आप नाम ले रहे हैं, अन्ना गठबंधन जो पार्टी है, तो उसमें आप किस पद पर भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, चूंकि देश के अंदर दो बड़े बड़े गठबंधन है, एक का नाम है एनडीए और एक है, पहले यूपीए था, फिर इंडिया बना, फिर इंडी गठबंधन बना। इन दोनों गठबंधनों ने देश का शोषण कर रखा है, तो इसलिए मैंने एक थर्ड फ्रंट के रूप में एक अन्ना के नाम से चूंकि अल्टरनेट नोबल नेशन अलायंस, शॉर्ट फॉर्म जिसे अन्ना कहते हैं, उस गठबंधन को मैंने तैयार किया है और उसी के बैनर तले हमारे कुछ प्रत्याशी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये जो अन्ना गठबंधन है, क्या ये वही अन्ना गठबंधन अन्ना हजारे जी का? नहीं, अन्ना हजारे जी का गठबंधन नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म अन्ना है। इसका फुल फॉर्म हिंदी में बात करें तो आप वैकल्पिक महान राष्ट्र गठबंधन है। इंग्लिश में बात करें तो अल्टरनेट नोबल नेशन अलायंस। चूंकि भारत को महान राष्ट्र कहा जाता है, इसलिए इसमें नोबल नेशन अलायंस महान राष्ट्र गठबंधन हुआ और दोनों जो बड़े बड़े गठबंधन है देश के अंदर, उनका विकल्प के तौर पर हमने ये खड़ा किया है। तो इसलिए हमने इसमें अल्टरनेट शब्द को जोड़ दिया, तो ये शॉर्ट फॉर्म बन गई अन्ना। क्योंकि जानना यही चाहते थे, क्योंकि अन्ना जैसे नाम आता है ना, कि लोग पहले जानते थे कि लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे जी ने अपनी एक क्रांति छेड़ी थी, तो लोग कुछ समझते हैं कि अन्ना हजारे जी का वही है। तो इसीलिए आपसे क्लियर कराया था ताकि जनता इस चीज को समझ सके। तो आगे की आपकी नीति क्या होंगी जनता के लिए? हमारी नीति जो है दिल्ली के अंदर काफी बड़ी बड़ी नीति है और जिनका समाधान पूर्ववर्ती सरकारें दिल्ली में नहीं कर पा रही हैं। दिल्ली प्रदूषण से घिरी हुई है, जाम से घिरी हुई है, पार्किंग की समस्या का कोई समाधान आज तक नहीं मिला। जब दिल्ली थमती है तो पूरा देश थम जाता है और विकास का जो क्रम है वो स्लो हो जाता है दिल्ली में। तो हम दिल्ली में प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, जाम मुक्त बनाने के लिए, पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में भी घोषणा की है कि जो एक व्हीकल एक परिवार को हम प्रति माह 20 लीटर पेट्रोल मुफ्त देंगे। ताकि अभी दिल्ली में जो सरकार है केजरीवाल जी की, उन्होंने बिजली का बिल, पानी, ये सब कुछ फ्री है कि आप भी, यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या कुछ लाएंगे जनता के लिए? देखिए, यदि हमारी सरकार, अन्ना गठबंधन की सरकार दिल्ली में आती है तो मैं निश्चित तौर पर आपको अवगत करा दूं कि हमारी सरकार जो भी पूर्व में जनता को जो फ्री की सुविधाएं मिल रही हैं, उन सारी सुविधाओं को जारी रखा जाएगा और नित नई और भी जो सुविधाएं हैं जनता के लिए, उन्हें आगे किया जाएगा। जैसा कि होता क्या है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू हैं, उनसे जो वंचित लोग हैं,
जिन्हें हम सर्वहारा वर्ग का नाम दे सकते हैं, ठीक, उनको हमने भी घोषणा की है कि हम उन्हें दिल्ली में गोद लेंगे सभी को, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को, गरीब को भी, निर्धन को भी, सर्वहारा वर्ग को भी उसे रोटी मिले, उसे उसके मौलिक अधिकार मिले और उसके जीवन की सुरक्षा हो। यह हमारा संकल्प है। थोड़ा और जानना चाहेंगे, महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे नया? देखिए, दिल्ली में महिलाओं के लिए हमने योजना बना रखी है कि जितनी भी 60 वर्ष से ऊपर की महिला है उन सभी को बस और मेट्रो में फ्री सुविधा मिलेगी और उनके लिए पेंशन हम जारी कराएंगे, जिसमें हमने 6,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए बोला है। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, स्कूल की बच्चियां हैं, उनके लिए हम स्कूलों में फ्री शिक्षा कराएंगे। युवाओं के लिए क्या कुछ? युवाओं के लिए, चूंकि नौजवान किसी भी देश की ताकत होता है, दिल्ली की ताकत भी नौजवान है, तो इसलिए हम उनके लिए हमने 5 लाख रुपए लोन की व्यवस्था हम उन्हें कराएंगे। और चूंकि दिल्ली के अंदर जो वोटर है और जो रहता है नागरिक, वो अन्य राज्यों से आता है, तो हमने उनके लिए भी घोषणा की है कि यदि सरकार हमारी सत्ता में आई तो हम वहां के लोगों के परिवार में से किसी एक व्यक्ति को वहां सरकारी अथवा स्वरोजगार उसे उपलब्ध कराएंगे। सरकारी या स्वरोजगार आप उपलब्ध कराएंगे यदि अपनी सरकार वहां बनती है तो और कुछ दिल्ली के लिए आपके उसमें मैनिफेस्टो में क्या कुछ नया है? देखिए, मैनिफेस्टो में एक हमारा यह है कि हम दिल्ली के अंदर सनातन बोर्ड का गठन करेंगे और वक्फ बोर्ड को जो सेवा है वो जारी रहेंगी। हम किसी की सेवाओं में कटौती नहीं करेंगे। दूसरा, मंदिरों के ब्राह्मण पुजारियों के लिए हमने घोषणा की थी कि हम मंदिर पुजारियों को 30,000 रुपये प्रति माह सनातन धर्म रक्षक निधि के तौर पर दिलाएंगे। और इसके विषय में आम आदमी पार्टी ने हमारे मैनिफेस्टो के बाद में घोषणा की कि हम 18,000 रुपये ब्राह्मणों के लिए पुजारी ग्रंथी के नाम से हम कोई योजना चालू करेंगे। तो मैं जहां तक समझता हूं कि आम आदमी की पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचे हैं, तो वो हमारे मैनिफेस्टो में से ही मुद्दे उठा रहे हैं। हमने कहा कि भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो इसके बाद में आम आदमी पार्टी ने भी वही दोहराया कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, जबकि सोशल मीडिया प्रमाण के तौर पर है कि हमारा मैनिफेस्टो पहले जारी हुआ है। हमारे 4 बिंदु ऐसे हैं जिन बिंदुओं को आम आदमी पार्टी ने दोहराया है, तो लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी और दहाई का आंकड़ा भी वो छू नहीं पाएगी पार्टी। क्या रिक्शा चालकों के लिए, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो ठेली लगाते हैं, उनके लिए भी कोई योजना है आपके पास होंगी? जी बिल्कुल, हमारे ऑटो रिक्शा है, ई ट्री है और आपके ठेली वाले हैं जिनकी आय, मासिक आय 10,000 रुपये से प्रति माह कम है, उन सभी को 6,000 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता के रूप में दिया जाएगा। और यह हमने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है। दोस्तों, जैसा कि आप यहां सुन रहे थे रोहतास गुप्ता जी को, और अपनी एक उड़ान लेकर दिल्ली के जनता के साथ चल रहे हैं। देखते हैं कि दिल्ली की जनता कितना सपोर्ट करती है, कहां तक आगे बढ़ाती है। क्या दिल्ली की जनता इनके मैनिफेस्टो में जो दिया है, क्या उसके लाभ ले पाएगी? आप अपनी जनता के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं दिल्ली की जनता को यह संदेश देना चाहूंगा कि ये जो इलेक्शन, चुनाव का जो पर्व आता है, ये 5 साल के बाद आता है, तो ये अवसर बार बार नहीं मिलता। कहते हैं कि अवसर बहुत छोटा होता है लेकिन परिणाम उसके बड़े ही विलक्षण होते हैं। तो जनता अपना सोच विचार कर अपने मत का प्रयोग करे। कहीं ऐसा ना हो कि अपना मत, गलत मत देने के चक्कर में 5 वर्ष तक उसे पछताना पड़े। सही व्यक्ति का चयन करके ही दिल्ली की जनता अपने मत का प्रयोग करे। ऐसी मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं।
दोस्तों बने रहे आप हमारे चैनल एमबी लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार।